तो चलिए आपको लेटर राइटिंग बता दिया जाता है। लेटर राइटिंग में जनरली हम रेशियो यूज करते हैं 7:4 या 5:4। और ये रेशियो जनरली यूज तो 7:4 ही होता है हम लोग का। यही रेशियो 7:4 ही यूज होता है। कहीं कहीं ये भी यूज कर लिया जाता है कि 7:4 5:4 भी यूज हो जाता है, लेकिन अभी हम 7:4 का ही यूज करेंगे। हाँ, तो इसका हम बता दिए हैं कि 1/10 रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, जिसे आप RF कहते हैं, ये होता है। यह मतलब काल्पनिक लंबाई बटे वास्तविक लंबाई होती है। इससे हमें निकालना पड़ता है, और इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी होता है कि पैमाना हमें याद होना चाहिए। हम पैमाने को निकालना सीख लिए हों, जैसे कि mm, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये सब हम जानते रहना चाहिए। हमें मतलब याद होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा, 10 होता है। फिर 1 मीटर बराबर कितना होता है तो 1000 होता है। ये सब हमें जानना होगा। ये सब हम जनरली जानते रहें। आइए हम आपको बता देते हैं एक पेज पर कि लेटर राइटिंग कैसे लिखी जाएगी। आपको लिखा गया है, आप देख सकते हैं ऐसे, बट हम आपको इस पेज पे बता देते हैं कैसे निकालना है। कोई डायमेंशन जैसे दिया है तो हम कैसे निकाल सकते हैं उसे। हम जैसे कि 7:4 थी, मतलब ये इसका रेशियो होता है। ये तो कंपलसरी है, आपको याद होना चाहिए। ये हाइट ब्रीथ निकालने के लिए होता है। हाइट तो आपको दी रहती है, ये ब्रीथ निकालने के लिए, उसकी ब्रीथ निकालने के लिए होती है। लेटर राइटिंग की ब्रीथ निकालने के लिए ये रेशियो होता है। आपको हाइट दिया रहेगा, उसी के सहारे आपको ब्रीथ निकालना पड़ेगा। और एक 7:2 होता है। ये आपके मतलब 2 लेटर राइटिंगों के बीच, यानी कि 2 अक्षरों के बीच कितना गैप रखना है, उसके लिए ये रेशियो यूज होता है। अब हमको जैसे दे दिया गया कि हम 10 सेंटीमीटर हाइट का जो है बनाए लेटर राइटिंग, इसके लिए हम राइटिंग करें, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कि 10/x। यक्स जो है आपके ब्रीथ को बताता है, ब्रीथ। हाँ, ये ब्रीथ बताता है आपका। तो हो गया। उसके बाद ये हमारा रेशियो है 7:4, तो यहाँ हम 7:4 रखेंगे। अब हम निकालते हैं इसका, तो यक्स को उस तरफ ले जाएंगे, फिर 14/7 लमसम हमारा आ जाएगा 5 पॉइंट कुछ आएगा। इसको हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर लगभग हम मान लेते हैं। 6 सेंटीमीटर इसे हम मान लेते हैं कि हमारा 6 सेंटीमीटर है। तो अब 6 सेंटीमीटर ये निकल गया। अब देख लेते हैं कि 2 लेटरों के बीच हमारी गैपिंग क्या होगी। इसके लिए हम 7:2 यूज करते हैं, ये चीज़। हाँ, तो फिर देख लेते हैं हम 10/x बटे 7/2, तो करते हैं 20/7 आ गया। तो ये पॉइंट मतलब 3 के लगभग बराबर होगा। 2 पॉइंट कुछ होगा, 3 के बराबर होगा लगभग, हम ले लेते हैं। x बराबर 3 सेंटीमीटर। तो अब हम जानते हैं कि इसका लेटर राइटिंग का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो है 1/10 होता है, जिसे हम RF के नाम से जानते हैं शॉर्टकट में। तो ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है। अब इसमें ये चीज़ रख कर हम चेंज कर लेंगे कि mm में, क्योंकि सेंटीमीटर में नहीं, mm में हम इसे चेंज कर लेंगे तो बनाने में आसानी रहेगी और सही पड़ेगा स्केल पर, क्योंकि छोटा पैमाना है। तो करते हैं 3 सेंटीमीटर बटे 10। ये हमारा 2 जो है लेटर राइटिंगों के बीच गैपिंग है, कि गैपिंग हमें कितनी रखनी है। तो इसके लिए हो गया फिर 30/10, ये mm में हो जाएगा। हाँ, चेंज कर लेना है, इसीलिए कह रहे थे कि पैमाने बहुत ज़रूरी है उसे चेंज करने के लिए। फिर 0.33 सीधा आएगा, सॉरी पॉइंट में नहीं आएगा, 3 आएगा, ये 3 mm में आएगा। तो हमारी गैपिंग इतना होगी। ये गैपिंग निर्धारित करती है कि आपकी पैमाने की हाइट कितनी दी गई है।
आपके लेटर की हाइट कितनी दी गई है ये निर्धारित करता है। आपको ये एग्जैक्ट नहीं है कि हर में आप 3 mm ही गैपिंग कर दें, ये ज़रूरी नहीं है। ये आपके हाइट पे डिपेंड करता है। जैसे हमने यह कैलकुलेट किया है, निकाला है, ये आपको निकालना पड़ेगा एग्ज़ाम में। तो आइए हम गैप तो निकाल लिए हैं, अब देखते हैं ये चीज़ इसकी जो है ब्रीथ कितनी होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं फिर 6 सेंटीमीटर बाई 10, इसमें हर बार चेक करना होगा आपको कितना क्या होगा। तो 16 mm बाई 10, 6 mm, 6 mm आपकी ब्रीथ होगी। और आपको तो ये जानते हैं कि हम 10 सेंटीमीटर लेकर चल रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर की हाइट की हमें लेटर राइटिंग लिखनी है, 10 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख भी दिया है 10 सेंटीमीटर हाइट की है। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF जो दिया है वो 1/10 है। तो इसमें रखेंगे तो 10 ही हाइट आएगा, 10 mm हाइट आ जाएगा हमारा। तो यही लेकर हमने बनाया है। आपको स्केल से हम नाप कर दिखा दे रहे हैं, नाप कर। ये देखिए ये हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर है। हाँ, हाइट इसकी 10 सेंटीमीटर है। और ये आपको दिखाया है कि 6 mm होती है हाइट, इसकी ब्रीथ। तो 6 mm है इसकी ब्रीथ। और फर्स्ट गैप जो होता है वो आपको ये याद रखना है, ये 5 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद आपकी ये होती है 3 mm होता है, सॉरी, लेकिन हमारा 4 mm तक बन गया है। हाँ, इसको आप सही कर लीजिएगा। आप बनाकर एक बार जो है सीट पर चेक करिएगा ज़रूर। हाँ, ये गैपिंग जो होती है 3 mm की होती है। और हर बार, और एक बात आपको याद रखना होगा कि M और W के लिए 1:1 ही होता है। यानी कि इसकी जितनी हाइट होगी उतना ब्रीथ भी होगा। ये चीज़, उतना ब्रीथ भी होगा, जितनी हाइट होगी उनकी उतना ही ब्रीथ भी होगा उनका, ये चीज़ है। और आई के लिए भी यही यूज होता है, 1:1 ही, यही 1:1 ही यूज होता है आई के लिए। तो आशा है कि आप लेटर राइटिंग सीख गए होंगे। कोई अगर कन्फ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो, समझाने का तरीका में थोड़ी गड़बड़ी हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम अगली बार अच्छे से समझा देंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आप लोग को। हाँ, दोबारा हम समझा देंगे अच्छे से। आप ये 3 बात ध्यान में रखिएगा कि आपको 7:4 याद रखना है, ये उसके ब्रीथ निकालने का काम आएगा। एक तो 7:2 को याद रखना है, ये उसकी 2 लेटर राइटिंगों के बीच गैपिंग निकालने के काम आएगा। और आपको निकालने का तरीका भी याद रहना चाहिए कि हाइट जो है वो हमेशा जितनी हाइट दी रहे वो ऊपर रखना है। फिर x यानी जो हमें ब्रीथ ज्ञात करनी है या जो चीज़ ज्ञात करना है उसे नीचे रखना है और इक्वल करना है। फिर मतलब जो चीज़ हमें ज्ञात करना है, अगर हमें जो है ब्रीथ ज्ञात करना है तो 7:4 रखना होगा। और यदि हमें जो है गैपिंग ज्ञात करना है वो 7:2 रखना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और आपको बताना भूल गया कि ये लाइनिंग जो हमने की है, अभी तो लाइनिंग कर दी है कि ये सीध में रहे, अच्छा लिखने का तरीका। लेकिन एग्ज़ाम में आप हल्की लाइनिंग करेंगे और उसके बाद जो है आप ये लाइनिंग को मिटा भी देंगे, क्योंकि ये लाइनिंग, ये सीधी वाली जो लाइनिंग हमने की है ये चीज़, ये मिटा भी आप देंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये लाइनिंग ऐसे रखनी नहीं चाहिए, नहीं तो नंबर नहीं मिलता है। और जैसे हमें ए बनाना होता है तो ए यहाँ बीच से लिया जाता है, जितनी हाइट रहती है उसके आधे से लेकर ये खींचना रहता है। ये जितनी रहे उसके आधे से खींचना होता है। ये तो कॉमन सेंस है, आप लोग समझ ही जाएंगे। ये चीज़ आधे पे से खींचना है ये। हाँ, और ये मध्य का बिंदु जो मिलाना है एम का, ये भी आधे से खींचना है। जो भी डाउट हो आप कमेंट प्लीज़ कर दीजिएगा, हम बता देंगे उसमें। हाँ,
और ये डब्लू का भी 20 का लेना है। जो भी कन्फ्यूज़न हो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।